नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम समय का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक और विपक्ष जहां एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को सत्ता का सिंहासन से दूर करने की योजना बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मोदी मैजिक के सहारे ही सत्ता की चाबी पाना चाह रही है। हालांकि इस बार मोदी मैजिक 2014 और 2019 जैसा नहीं है और इस बात से साहेब भी बड़ी भांति वाकिफ हैं। तो वहीं विपक्ष भी इस बार पूरी तैयारी के साथ मुकाबला करने की जुगत में लगा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और साहेब के लिए नीतीश कुमार एक बड़ी चुनौती बनते दिख रहे हैं। आपको याद होगा, अगर आप 1-1.5 साल पहले किसी से पूछें कि 2024 के चुनाव का आप क्या सीन देख रहे हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहता हो कि चुनाव कहाँ होंगे, एक तरफा चुनाव है, मोदी जी फिर आएंगे। तब लगता नहीं था कि मोदी जी को कोई चुनौती दे सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने बाजी पलट दी। नीतीश कुमार सरकार से अलग हुए और नतीजा सामने आया कि पूरे देश में विपक्ष में मजबूती आ गई, अचानक मजबूती आ गई। सबको दिख रहा है कि बिहार में होने क्या जा रहा है। खुद अमित शाह कह चुके हैं कि बिहार में 3 ताकतें हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, एक लालू यादव, तेजस्वी यादव और एक नीतीश कुमार। जहां 2 मिल जाते हैं सरकार बना लेते हैं। इस बार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक जगह दिख रहे हैं और नीतीश ने पूरा गेम देश का चेंज कर दिया है। भले नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री बनाने की दावेदारी से लगातार अलग करते रहे हों, लेकिन पिछले साल एनडीए से नाता तोड़ने के बाद से नीतीश कुमार पूरी शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री मोदी को मात देने के लिए जुट गए हैं। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार लगातार मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। इसके लिए वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर विपक्षी दल के पास जा रहे हैं और इस दौरान सिर्फ उड़ीसा को छोड़ दें तो उन्हें हर जगह से समर्थन भी मिलता हुआ दिख रहा है। बस उड़ीसा में बीजू जनता दल के मुखिया और राज्य के सीएम नवीन पटनायक ने नीतीश बाबू को निराश किया या ये रणनीति पे अपनाए कि जब तक लोकसभा चुनाव 1-2 महीना नहीं बचता तब तक पटनायक साहब मोदी कैंप में ही दिखना चाहते हैं। बाकी अधिकांश विपक्षी दलों ने नीतीश से हाथ मिलाने की बात कही है। यही वजह है कि नीतीश को विपक्षी एकता का प्रमुख सूत्रधार माना जा रहा है। इस बीच अब एक खबर यह भी आ रही है कि नीतीश पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए उनके सबसे मजबूत किले और सीएम योगी की सत्ता वाले राज्य उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। ऐसी चर्चाएं उठ रही हैं कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। फूलपुर वो ही लोकसभा सीट है जिसका प्रतिनिधित्व देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किया करते थे। इसके अलावा देश के एक और प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी इस लोकसभा क्षेत्र से संसद पहुंचे थे। ऐसे में इस देश को 2-2 प्रधानमंत्री देने वाली सीट से नीतीश कुमार भी 2024 में पीएम मोदी के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को लेकर बाजार बहुत पहले से गर्म है। नीतीश कुमार जब एनडीए से नाता तोड़कर पहली बार दिल्ली आए थे तो उस समय समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से ही नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की खबरें सामने आई थीं। इसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने भी ये बात कही थी कि हो सकता है कि 2024 में नीतीश कुमार फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें। हालांकि उन्होंने ये कहते हुए बात को टाल भी दिया था कि अभी लोकसभा चुनाव में काफ़ी समय है। अब एक बार फिर इस बात को हवा मिलनी शुरू हुई है क्योंकि यूपी में जनता दल यूनाइटेड के नेता और पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह का कहना है कि प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार यूपी में फूलपुर से चुनाव लड़ें। धनंजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में तीसरी बार आने से रोकना जरूरी है। ये वही धनंजय सिंह है जो योगी आदित्यनाथ के बेहद
करीबी हैं। जब बनारस में मैं था, विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी ने उनके खिलाफ प्रत्याशी खड़ा किया था। मैं रात के 1:30 बजे इंटरव्यू करने पहुंचा था। धनंजय सिंह ने कहा कि भली भाजपा मेरे खिलाफ लड़ा रही हो, लेकिन हम योगी आदित्यनाथ की टीम का हिस्सा हैं और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। योगी जी के करीब कह रहे हैं। अब धनंजय सिंह, जो योगी जी का करीबी कहते हैं खुद को, वो कह रहे हैं कि भाजपा को सत्ता में तीसरी बार आने से रोकना जरूरी है। ये एक और संदेश आ रहा है। दिल्ली दरबार का तापमान बढ़ाने के लिए ये संदेश भी जा रहा है कि योगी के करीबी क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी तीसरी बार दिल्ली में सरकार ना बना पाए। विपक्षी एकता के बिना ये संभव नहीं दिखता। अगर विपक्ष एकजुट हो जाए और चुनाव एनडीए बनाम यूपीए हो जाए तो पीएम मोदी और भाजपा को हराया जा सकता है, धनंजय सिंह कह रहे हैं। धनंजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विपक्ष के सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बसपा के भी विपक्ष मोर्चे में शामिल होने की उम्मीद जताई। जेडीयू नेता धनंजय सिंह ने कहा कि मौजूद विपक्ष देश की ज़रूरत है। यूपी विधानसभा में सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, इस कारण सपा के सदस्य विधानसभा में बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में यदि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो 50 से अधिक सीटें जीती जा सकती हैं। धनंजय सिंह का मानना है कि यूपी, बिहार और झारखंड में लोकसभा की 134 सीटें हैं। इनमें से अगर हम 60 से 70% सीटें जीत लेते हैं तो भाजपा चुनाव हार सकती है। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल आदि राज्यों में भाजपा कहीं नहीं है। अगर हम 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में अपनी रणनीति में सफल हो जाते हैं तो भाजपा 200 से अधिक सीटें हासिल नहीं कर पाएगी। धनंजय सिंह ने कहा कि यूपी में हमारी तैयारी चल रही है और करीब 6 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड अपने उम्मीदवार को उतार सकती है। मैं ये बता दूं, धनंजय सिंह केवल योगी के नहीं बल्कि राजनाथ सिंह के भी बहुत करीबी हैं। धनंजय सिंह को राजनीति में लाने का एक बड़ा श्रेय राजनाथ सिंह को भी दिया जाता है। दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश दरबार के संघर्ष सब जानते हैं, तो योगी और राजनाथ की दिल्ली दरबार से खटपट भी सब जानते हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लड़ाई का भी एक चेहरा है धनंजय सिंह का ये बयान। वैसे फूलपुर से ही नीतीश कुमार को बार बार चुनाव लड़ने की बात इसलिए भी कही जाती है क्योंकि प्रयागराज जिले में आने वाला फूलपुर पूर्वी यूपी का हिस्सा है और ये बिहार की सीमा से काफ़ी सटा हुआ है। ऐसे में नीतीश कुमार इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। वहीं फूलपुर के एक स्थानीय समीकरण भी कुछ ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी आकर्षित करते हैं। दरअसल फूलपुर कुर्मी बहुल सीट है। यहाँ से 8 बार पटेल यानी कुर्मी बिरादरी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल भी कुर्मी बिरादरी से हैं, जबकि नीतीश कुमार खुद भी इसी समुदाय से आते हैं और उत्तर प्रदेश में 1 से 1.5 दर्जन सीटों पर कुर्मी समुदाय सीटों को प्रभावित करता है। इसलिए नीतीश कुमार इस सीट की ओर लालायत हो रहे हैं। अगर जातीय समीकरण पर नज़र डालें तो यहाँ हम पहले बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा असर पटेल यानी कुर्मी वोटर हैं, उसके बाद यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटरों की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है। ऐसे में नीतीश पटेल के सहारे ही चुनाव लड़ने की योजना बना सकते हैं, जबकि सपा और कांग्रेस से गठबंधन होने पर भी मुस्लिम और यादव वोट भी नीतीश के खाते में जा सकता है। इसलिए फूलपुर को नीतीश अपने लिए सबसे उचित समझ रहे हैं। वहीं फूलपुर सीट आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस का गढ़ रही है और बाद में समाजवादी पार्टी और बसपा भी यहाँ से चुनाव जीत चुकी है। हालांकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने इस सीट पर अपना परचम लहराया है। शायद पिछले 2 परिणामों की वजह से नीतीश कुमार उम्मीद कर रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस सीट पर उन्हें सपा और बसपा दोनों का समर्थन मिल सकता है। दूसरी ओर फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को भी सीधी चुनौती देना चाहते हैं, क्योंकि फूलपुर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पास है। ऐसे में नीतीश कुमार सीधे नरेंद्र मोदी का मुकाबला लेने वाली छवि बना सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी इमेज को मजबूत करेगी। इसके अलावा बिहार की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट पर भी नीतीश के चुनाव लड़ने का असर हो सकता है, जिसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा।
इसके अलावा एक अन्य पक्ष ये भी है कि नीतीश के फूलपुर से चुनाव लड़ने की वजह को मजबूत करता है। दरअसल भारत की राजनीति में ऐसा माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और शायद यही वजह है कि देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने ही दिए हैं। यानी देश की अधिकतम प्रधानमंत्री ने यूपी को ही संसद में प्रतिनिधित्व किया है। शायद ये वजह रही कि नरेंद्र मोदी ने भी 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का पीएम उम्मीदवार घोषित होने के बाद अपने गृह राज्य गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश का रुख किया और यहाँ की वाराणसी सीट से भी चुनाव लड़ने का फैसला किया और बाद में दोनों क्षेत्रों से चुनाव जीतने के बाद भी मोदी ने गुजरात की बड़ोदरा सीट को छोड़ दिया और यूपी के वाराणसी सीट को अपना लिया। ऐसे में नीतीश कुमार भी मोदी और अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से नीतीश कुमार का राष्ट्रीय राजनीति में भी कद बढ़ेगा और वो मोदी को सीधे चुनौती दे सकेंगे। इसलिए नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं और फूलपुर उनके लिए सबसे उचित क्षेत्र साबित होगा। हालांकि अगर नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव मैदान में उतरते हैं तो ये उनके लिए भी आसान नहीं होगा कि नीतीश कुमार एक लंबे समय से सीधे तौर पर चुनावी मैदान से बाहर हैं। 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके नीतीश कुमार अंतिम बार 2004 में किसी तरह के चुनावी मैदान में उतरे थे। उसके बाद से वो लगातार विधान परिषद के रास्ते से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते रहे हैं। अगर नीतीश कुमार के चुनावी इतिहास पर नज़र डालें तो वो साल 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 वो लगातार 6 बार लोकसभा के सदस्य रहे। यानी 2004 में नीतीश अंतिम बार लोकसभा चुनाव लड़े थे और ताज्जुब की बात यह है कि 8 बार राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके नीतीश कुमार विधानसभा का अंतिम चुनाव 1995 में ही लड़े थे। यानी 2004 का लोकसभा चुनाव नीतीश का किसी भी तरह का अंतिम चुनाव था जिसमें वो जनता के बीच जाकर लड़े थे। ऐसे में अगर 2024 में नीतीश कुमार फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो 20 साल बाद वो जनता के बीच जाकर किसी तरह का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में नीतीश के लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल अभी लोकसभा चुनाव में वक्त है और अभी तक नीतीश कुमार या जेडीयू की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि नीतीश चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर नीतीश कुमार फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो बेशक ये साहब और भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि फूलपुर से नीतीश के चुनावी मैदान में उतरने से नीतीश सिर्फ एक सीट पर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की 1.5 दर्जन से अधिक सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे, जिसका असर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक में होगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को भी सीधी चुनौती देने से नीतीश का अपना भी कद राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मजबूत होगा। फिलहाल अभी ये सब कयास हैं, आने वाले में वक्त में क्या होगा ये 4 PM बताएगा, वक्त बताएगा। आप देखते रहिए 4 PM। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल हैं 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।